नमस्कार। हाँ नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राज मिठौलिया जी के साथ कोलकाता से। मनोज कुमार नहीं रहे, जिनको हम लोग भारत कुमार भी कहते थे। बहुत राष्ट्रभक्ति फिल्में बनाते थे और देश प्रेम से काफी ओतप्रोत थे। प्रायः उनकी फिल्मों में हम लोग देखते थे राष्ट्रभक्ति मिलती थी उसमें देखने को। उनके जाने को लेकर आप किस तरह की कमी फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं, खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? जी बहुत अच्छा। वाकई वाकई जब ये मुझे सूचना मिली, कल ही मुझे सुबह सूचना मिल गई थी कि इस तरह, मैं रेडियो सुनता हूँ सुबह सुबह जो न्यूज़ वगैरह, तो उसमें ये खबर आई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मनोज कुमार नहीं रहे, मतलब भारत कुमार नहीं रहे। उनका नाम आते ही एक अजीब सी तस्वीर हमारे जहन में, हमारे उसमें आ जाती थी कि जो देशभक्ति फिल्मों के लिए विख्यात, हर बात हर फिल्म में उन्होंने एक छाप छोड़ी। राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उन्होंने उस फिल्मों के माध्यम से बताया कि राष्ट्र के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य होता है। राष्ट्र भी चलेगा जब सबका सहयोग मिलेगा। अब वो देखिए उनके, अब ये तो सभी जानते हैं कि वो रहने वाले, उनका जन्म वगैरह पाकिस्तान में हुआ, वहाँ से किस तरह वो बंटवारे के पास उनकी फैमिली आई। इनका पूरा नाम ही था गोस्वामी, इनका जो टाइटल था वो तो गोस्वामी का टाइटल था। बाद में इनका नाम पड़ा मनोज कुमार। और वो भी बड़ी, उसको ऐसा वाकया हुआ कि शायद ऐसा भी है कि जब भारत पाकिस्तान के समय युद्ध हुआ था तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने इनकी फिल्म देखी थी उपकार। तो उपकार जो फिल्म बनाई है, बहुत जबरदस्त फिल्म थी। वो फिल्म देखने के बाद वो शास्त्री जी इतने मुग्ध हुए मनोज कुमार पर, तो उन्होंने, बस मुझे वही ऐसे ही कहा जाता कि उसके बाद ही उन्होंने अपना नाम ही रख दिया भारत कुमार। हाँ, मनोज कुमार तो था ही, भारत कुमार नाम से ही मशहूर थे वो। और इनकी तमाम फिल्में अगर आप देखेंगे, चाहे वो पूरा पश्चिम हो, चाहे वो उपकार हो, और शोर फिल्म एक आई थी उनकी, और ये कई फिल्में हैं। वो तमाम फिल्मों में जो उनकी फिल्में हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित, देश हित को पहले रखते थे। वो सारी चीजें वो स्पष्ट कर देते थे कि भाई हमें आगे बढ़ना है तो मिलजुल कर आगे बढ़ना है। वो उनके फिल्म में संदेश होता था, मैसेज होता था। और कभी मैंने उनको वो नाचते कूदते वो उस तरह नहीं देखा जो अन्य अभिनेता करते हैं। तो ये मनोज कुमार की कई फिल्मों तो, और एक बहुत अच्छी फिल्म थी जो मुझे मेरे दिल को छू गई थी, वो शहीद फिल्म थी। इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का किरदार निभाया था। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर जो जज्बा था देश के प्रति, उससे एक ही मिसाल है कि ये खुद गए थे वहाँ अमृतसर में। उस वक्त शायद उनकी माताजी थी, जीवित थी। शहीद आजम भगत सिंह खुद उनसे मिले, जाके उनका चरण छुए, प्रणाम किया। तो ये साबित करता है कि वो मनोज कुमार कितने बड़े मतलब फैन थे भगत सिंह, शहीद आजम के। बिल्कुल साबित करता है, और उन्होंने करके दिखाया। फिल्म में शहीद में तो उसी तरह भूमिका निभाई। लग ही नहीं रहा कि वो भगत सिंह नहीं है, लग रहा पूरा भगत सिंह कर रहे हैं अभिनय। और जितनी फिल्में अब बनी उसके बाद शहीद, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, मुझे कहीं पर वो बात नजर नहीं आई जो जो भगत सिंह ने बनाई थी, मनोज कुमार ने बनाई थी शहीद, पहली शहीद फिल्म। तो मनोज का कि देशभक्ति को भाई कोई जवाब ही नहीं है, कोई इस पर कोई सवाल ही पैदा नहीं कर सकता है। और इनका जाना, अब देखिए उम्र हो गई, जाना सभी को है। ये तो बिल्कुल तय है कि एक शेर है कि मौत है वो राज जो आखिर खुलेगा एक दिन, और जिंदगी है वो मुअम्मा कोई जिसका हल नहीं। तो ये जिंदगी आना जाना लगा रहेगा। ये भी एक, क्या अभी किसमें एक लाइन आई थी, बड़ा अच्छी लाइन थी कि वो ये जो है, ये बाजार बना हुआ है, जो हमारा पूरा विश्व एक बाजार है, इसमें आना जाना लगा रहेगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं ताउम्र। तो मैं ऐसा समझता हूँ फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में मनोज कुमार व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, एकमात्र ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो वक्त, मैंने कई उसमें कहा था, कई हफ्ते के बारे में कहा था, जो अपना अवदान छोड़ गए, इनके बारे में कह सकते हैं, मैं उसको यूज प्रयोग कर सकता हूँ। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। तो ऐसे ही थे मनोज कुमार। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। वो एक उस पर नहीं रहे, वो अपने देशभक्ति पर अड़ग रहे, जब तक वो रहे ताउम्र तक। उसमें उन्होंने किसी से कोई समझौता नहीं किया। देश हित सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि, सबको लेकर चलना, ये खूबियां उनके अंदर थी।
मैं ऐसा मानता हूँ कि बॉलीवुड ने एक महान अभिनेता खो दिया है। ये उस सोच का उस तरह की सोच रखने वाला अभिनेता फिलहाल तो मेरी नजर में तो शायद ही इक्के तो होंगे, जरूर होंगे। वो नाम सामने नहीं आ पा रहा है कि मैं आपको नाम बता सकूं। ये स्थिति है। आपकी तो पंक्ति भी तो है ना, कौन कहता है राज की मनोज कुमार चला गया, कुछ इस तरह की हाँ पंक्ति। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल है। पूरी गजल अगर आप सुना दें तो। हाँ, वो है कि करना तो जो कुछ जिसे वे कर गए, करना था जो कुछ जिसे वे कर गए, अपने फन से बॉलीवुड दुनिया को तर गए, अब पुष्प हाथों में लिए आओ आओ बेहिचक, कौन कहता है राज मनोज गुजर गए। बहुत खूब। क्या यह भी मानते हैं कि मनोज कुमार के पहले और बाद में भी जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड चल रहा है, वो काफी उसमें अश्लीलता, राष्ट्रभक्ति तो कहीं देशभक्ति दिखती नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। बाजार दिखता है, अश्लील हम्म गाने दिखते हैं, द्व्यर्थी गाने दिखते हैं। मनोज हम्म, कुमार से इन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने जो सवाल किया बिल्कुल वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ मनोज कुमार का जमाना, कहाँ उनकी सोच और कहाँ आज की सोच, बॉलीवुड की सोच। सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पैसा पैसा पैसा। मुझे समझ में नहीं आता, जब फिल्में रिलीज होती है तो ये अखबारों में निकलता है आज 26 करोड़ 50 करोड़, ये कैसे होता है? ताज्जुब हो रहा है। तब मैंने जब पता लगाया तो ये फिल्में जो है ये पूरी दुनिया में रिलीज होती है उस समय, जो जहाँ जहाँ भारतीय सब देखते हैं, तो ये जो कलेक्शन होता है पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। तब जाके 26 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले तो मुश्किल से लाख लाख होता है, उतनी कमाई होती थी। मनोज कुमार ने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। हाँ, मनोज कुमार ने एक चीज कमाया, नाम कमाया, देशभक्ति कमाया, लोग उनके नाम इज्जत से लेते हैं, ये कमाया मनोज कुमार ने, है ना। तो क्या ये जो नई पीढ़ी भी खासकर है, उनके समकालीन भी देखेंगे? जैसे आप कुछ हीरो के नाम भी लें, जैसे अमिताभ बच्चन ने क्या सीखी मनोज कुमार से, धर्मेंद्र ने ही क्या नहीं सीखी? नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन इनको मैं जानता हूँ, दोनों धर्मेंद्र अलग है, इनकी भूमिका अलग रही है, लेकिन जहाँ तक सवाल आपने अमिताभ बच्चन का नाम दिया, इनमें जमीन आसमान का मैं ऐसा फर्क समझता हूँ। मनोज कुमार और इन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या ये राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सीखने की चीज नहीं है मनोज कुमार से, या नई पीढ़ी के कलाकारों को? नई पीढ़ी को सीखने की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी जो माहौल, सबसे बड़ी बात है, जिस देश का राजनीतिक माहौल डामाडोल रहेगा, जहाँ पर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, वो राजनीति में मशगूल रहेंगे, किस तरह सत्ता पाए मिल जाए हमें, तो इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं हो रहा है। फिल्में भी कुछ बना रहे हैं इस तरह की, वो उसका कुछ सत्ता से फायदा, उस फिल्म बनाने के बाद कुछ फायदा मिल सके, तो ये ऐसी फिल्में बन रही है। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कि हमारे कई फिल्में बनी है इस तरह, और सभी जानते हैं इस चीज को। तो ये अभी वो दृष्टिकोण बनता है, मतलब पैसा कमाने के लिए। अब वो बात खत्म, देश हित राष्ट्र हित त्याग वाली बात खत्म हो गई है। वो थे ना बिमल राय, वो जमाना खत्म। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर। एक सवाल की दिलीप कुमार, राजकुमार और मनोज कुमार, इन तीनों को अगर आप किसी नजरिए से देखते हैं तो किस रूप में देखते हैं? अगर तीनों को कहीं अगर एक तुलनात्मक इसको देखा जाए, तुलना करके देखा जाए। हाँ बिल्कुल, ये भी सवाल अच्छा है। जहाँ तक सवाल है अभिनय का, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, दिलीप कुमार नंबर 1 रहेंगे। दिलीप कुमार जी, अभिनय का सवाल, अभिनय उस मामले में दिलीप कुमार जी नंबर 1 रहेंगे, कोई दो राय नहीं इसमें। बाकी आपने कहा राजकुमार, बात कही ना आपने जी। राजकुमार जी भी, उनका दिल भी बहुत साफ था। साफ इस मायने में कि वो जो भी करते थे बड़ी तवज्जो से करते थे, राजकुमार जी भी। और वही हाल इनका भी था, राज कपूर जी का भी था। राज कपूर की फिल्में भी तो बनी है, बहुत सारी फिल्म बनी है, उन्होंने भी तो कुछ पुट दिया है ना। राज कपूर जी ने भी तो बहुत सारी बातें कही है, उनकी जिस देश में गंगा बहती है, और कई फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, वहाँ भी कुछ संजस गया है। एक फिल्म आई थी डकैतों को लेकर, वो राज कपूर की जबरदस्त फिल्म थी, तो वो उन्होंने दिया। लेकिन जहाँ तक सवाल है अभिनय का, तो उसमें अभिनय के मामले में तो भाई दिलीप कुमार नंबर 1 रहेंगे। और राज कपूर की फिल्म में राज को खुद अच्छा अभिनय करते थे,
इसमें थोड़ा सा क्या 19-20 होता है बस, और कुछ नहीं है। राज कपूर, राजकुमार, ये सब है 19-20-18 यही रहेगा, फर्क इतना सिर्फ है, समझे ना, फर्क इतनी है। कोलकाता को लेकर और मनोज कुमार को लेकर कोई प्रसंग आपको याद आ रहा है? काफी मैंने 10-20-50 साल में मुझे कोलकाता में तो ये है कि बिल्कुल ये भावना बनी थी जो उपकार आने के बाद लोगों के अंदर एक अजीब सा ये था, माहौल था, टॉलीवुड में भी खासकर, कि ये जो फिल्म बनी वो लोग भी चौंक गए थे कि ये एक उपकार जैसी फिल्म बन सकती है भारत में। वो भी बनाया था मनोज कुमार ने, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें जो सीख दी गई थी ना कि भाई का रिश्ता, घर का पारिवारिक दृश्य जो है था, वो चीज खासकर ये सी चीजें दिखाई देती है बंगला फिल्मों में, बंगला कहानियों में सब ज्यादा होती है। और खासकर हमारे लेखक कालजयी लेखक प्रेमचंद की सारी कहानियां इसी पर डिपेंड करती थी, घरेलू कहानियां प्रेमचंद की। तो मनोज कुमार ने जो फिल्म बना दी उपकार, उसमें सारी बातें थी। उसके बाद बना दी पूरा पश्चिम में, देखिए क्या गजब का उन्होंने वो दृश्य था, सबको वहां से बुला रहे हैं वो है। तो मेरे ख्याल से ये चिट्ठी आई है क्या, इसी फिल्म में गाना था क्या, चिट्ठी आई है? नहीं, वो तो नाम फिल्म संजय दत्त की फिल्म। सॉरी नाम था नहीं, पूरे पश्चिम में कोई गाना था, ये मैंने महेंद्र कपूर ने कोई गाना गाया था, महेंद्र कपूर ने पूरा पश्चिम में कोई गाना गाया। कौन सा था? हाँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत है था उसमें। जी 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 हाँ, भारत का रहने वाला हूँ, ये पूरा पश्चिम में था। तो उसमें सब जगह अपनी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं। तो जहाँ वो अभिनय का जहाँ से सवाल है, अभिनय में तो दिलीप कुमार के अंदर अभिनय में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे होता है ना घर के अंदर बात कर रहे हो, नेचुरल थोड़ा सा, सभी में नेचुरल है। 19-20 का फर्क है, वो तो रहेगा, हर आर्टिस्ट के अंदर ही रहेगा। 19-20 का फर्क तो रहेगा ही, तो रहेगा। सभी अच्छे कलाकार हैं, मैं किसी को कम नहीं कर रहा हूँ, सारे अच्छे कलाकार रहे, पुराने तो सारे अच्छे कलाकार थे। और अब जो नए वाला है इन पर मुझे कोई, हम तो फिल्म देखते भी नहीं है, इन लोगों के नाम से मुझे ये है सारे। तो क्या आपकी ऐसी उम्मीद है कि नई पीढ़ी कम से कम कुछ मनोज कुमार के रास्ते पर चले? बिल्कुल है। मनोज कुमार के जो उनका जो नजरिया था, उनकी जो सोच थी, अगर उस पर वो काम करेंगे, क्योंकि अभी स्थिति जो बनी है, वक्त का तकाजा है कि मनोज कुमार की सोच को अपनाया जाए राष्ट्र हित में, सबों को लेकर। क्योंकि डाइवर्सिटी, यूनिटी क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है तो ना, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो बात मनोज कुमार ने बताई है, तो अभी वक्त का तकाजा ही है। अभी जो माहौल बना हुआ है चारों तरफ, उस अभी ये अगर ऐसी फिल्म बनती है सबको लेकर, अच्छे मैसेज और अच्छे संदेश हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको मिला कर सबकी राय सुनी जाए। लोकतंत्र में यही होता है, सबकी राय सुनी जाती है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हमारा है ही दुनिया में। तो इस लोकतंत्र में अगर इस तरह की फिल्में बनती है, और बननी भी चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है तो थोड़ा सा भटक गई है। भटकना मतलब जो हमारे हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल, सोशल मीडिया, इसने तबाह कर दिया बच्चों को, इसने तबाह कर दिया। अब कईयों को मालूम नहीं, बच्चों को नहीं मालूम मनोज कुमार कौन थे। बहुतों को पूछ लीजिए आप, हम कलकत्ते की बात कर रहे हैं, मनोज कुमार कौन थे, कौन क्या थे, कुछ उनको लेना नहीं है। हाँ, जो बच्चे अभी शोध कर रहे हैं, थोड़ा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका ठीक है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं वो लोग। मनोज कुमार कोई रहे होंगे, बस नाम ही है उनका। उनका इतना बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा एंड भारत, खासकर भारतीय सिनेमा जगत को बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। लोग मानेंगे उसको, इसमें कोई दो राय नहीं कर सकते। मनोज कुमार। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।